रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। सबसे पहले वेलकम टू ट्रेन ट्राइब 69। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंडिकेटर्स के ऊपर कि कौन कौन से इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सा इंडिकेटर आपको कैसे मदद कर सकता है ट्रेडिंग में। अच्छा, हम अहम इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी हम इन सबको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से हम इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आप आते हैं चार्ट के ऊपर, आप अपनी सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसके मुताबिक आप देखते हैं कि यार ये मेरे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो रही है, ये मेरे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो सकती है। ठीक है, और टारगेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले अपनी ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ लाइंस आप ड्रॉ करने के बाद, अपने रीजन्स बनाने के बाद, आप इंडिकेटर्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी, ये मैंने कुछ रीजन ड्रॉ कर लिए। अब मुझे पता चल गया मेरी प्राइस इधर से मूव कर रही थी, इधर जा रही थी। ठीक है, ये उसको सेलिंग मिल रही थी, यहाँ पे उसको बाइंग मिल रही है। इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए। थोड़े छोटे रीजन्स होंगे तो आपके लिए आसान होगा ट्रेड को उठाना, बड़े रीजन्स होंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, प्राइस आपके रीजन पे आते आते टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपने रीजन्स बना लिए। आपके बाय ये सेलिंग रीजन यहाँ पे, फिर इस कलर को चेंज कर लें, आप बाय कर लें या जिस तरह भी आप कंफर्टेबल समझते हैं। इसको येलो कर लें या ऑरेंज कर लें, गोल्डन रीजन बना लें इसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें आपके सामने हुई। एक तो आपका ये नीचे वाला रीजन बन गया बाइंग रीजन, ये सेलिंग रीजन, फिर आपका गोल्डन रीजन बन गया और फिर आपका दोबारा से सेलिंग रीजन बन गया। ठीक है, अगर तो प्राइस इस रीजन को क्रॉस करती है, इस रीजन में जाती है, तो यहाँ से इसको मिलेगा। फिर अगर रेजिस्टेंस मिलेगी, मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट कैसे बनती है, रेजिस्टेंस कैसे बनती है। तो जब प्राइस इसके बीच में आ जाएगी तो ये इसकी सपोर्ट होगी और ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर ये गोल्डन रीजन को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट इसकी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो इस रीजन पे इसे पड़ रही होगी। ठीक है जी, ये तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर ली किसी भी कॉइन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने इसको ड्रॉ कर लेना है अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स को ओपन किया और यहाँ पे आपने लिखा मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर आए। मूविंग एवरेज के अंदर आपके पास ट्रिपल मूविंग एवरेज है, आपने उसको क्लिक किया। ठीक है, ये मेरे पास ट्रिपल मूविंग एवरेज ऑलरेडी ओपन है, इसको मैं सिर्फ हाइड हाइड हुई थी, इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास एवरेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैंने मूविंग एवरेज ओपन की तो मुझे नज़र आया 4 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक कि मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बनाई हैं उसी के मुताबिक मेरा टारगेट भी यही बन रहा है और मैंने एजम्पशन भी यही की है कि प्राइस इधर से मूव करे तो इधर जाए। तो इट मीन्स कि मेरी ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी ठीक हैं, आपने चेक कर लिया। अब मूविंग एवरेज से अगर नीचे प्राइस होगी, इस येलो लाइन से नीचे होगी तो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, येलो लाइन से ऊपर होगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख लें उसका यही लॉजिक है और उसका टारगेट उसकी नेक्स्ट मूविंग एवरेज होती है जो कि हमने सेट की हुई है। मूविंग एवरेजेस मैंने अपने हिसाब से सेट की हैं, आप ही इसी हिसाब से सेट कर लें। इनपुट में जाएं, इनपुट पे जाके आप 20, 50 और 200 लिखते हैं। ये इसका मतलब ये है कि 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो इस हिसाब से आपने मूविंग एवरेज सेट कर ली। अब मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने अगर ट्रेड उठानी हो तो यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा इस पॉइंट के ऊपर, और जब प्राइस इधर पहुंचेगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, और अगर प्राइस वापस आएगी तो उस हद तक ये मूविंग एवरेज इधर पहुंच गई होगी, फिर मैं बाय कर लूँगा, फिर प्राइस इधर पहुंचेगी तो मैं सेल कर दूंगा। तो इस तरह आप मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अपनी ट्रेड्स को उठा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जनाब स्टॉच आर एस आई। ठीक है, स्टॉच आर एस आई ये इसे कहते हैं स्टॉच आर एस आई। इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। हम इसको अगेन हम आते हैं इस पे और 1 डे के ऊपर हम आ जाते हैं और इसको हम बड़ा टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टॉच आरएसआई में क्या हो रहा होता है, आरएसआई होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ
इंडेक्स से कहते हैं, ठीक है। आरएसआई को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। ये किसी भी कॉइन की प्राइस की स्ट्रेंथ बता रही होती है कि इस टाइम इसकी प्राइस की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे इसको हम छोटा करें, यहाँ पे देखें तो ये मुझे बता रहा था यहाँ पे इस प्राइस की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इस प्राइस की स्ट्रेंथ बन रही है, यानी कि प्राइस एक्शन अच्छा होने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो अगर ये नीचे वाले जोन में है तो इसका क्या मतलब है, 20 से नीचे, अगर 20 से नीचे है लाइन, ये वाला लाइन, तो इसका क्या मतलब है कि इस रीजन में प्राइस ओवर सोल्ड है, यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और प्राइस आके थक गई है, ठीक है। अब प्राइस थोड़ी सी रिवर्सल मांगती है। इसी तरह जब प्राइस ऊपर वाले रीजन में होगी तो क्या होगा, ओवर बॉट होगी। इट मीन्स के बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है और यहाँ पे अब प्राइस थोड़ी सी रिवर्सल मांगती है। इसकी ज़िंदा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, लाइव एग्जांपल देखते हैं कि इसके मुताबिक, इसको छोटा करें और आप इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जब प्राइस गिरी थी, ये प्राइस इस जगह पे गिरी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ओवर सोल्ड रीजन बन गया था और प्राइस ने फौरन रिवर्सल मारा, ठीक है, फौरन रिवर्स होगी। इसी तरह यहाँ पे क्या था, इस पीक के ऊपर देखें, ये जो पीक है इसके ऊपर आप जाके देखें तो प्राइस यहाँ पे क्या है, ओवर बॉट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इस पे बाइंग हुई है, तो प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू होगी, ठीक है। तो जब ये प्राइस नीचे आ रही थी तो अपनी स्ट्रेंथ लूज करती है, वो दोबारा स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करती है, अगर तो वो स्ट्रेंथ गेन कर लेती है तो प्राइस ऊपर निकल जाती है, नहीं गेन करती तो वो साइडवेज मूव करती है, साइड में मूव करके अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहती दोबारा से यहाँ पे, ये स्टॉच आरएसआई बेसिकली आपको यही चीज़ बता रही होती है कि प्राइस कितनी ज़्यादा मजबूत है इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। जब ये ऊपर वाले रीजन में होती है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है वहाँ पे, जैसे कि इस रीजन में आप देखें प्राइस बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग होती है तो ओवर सोल्ड रीजन में फिर रही होती है, तो कोई भी टाइम वो रिवर्सल मांग सकती है, वो नीचे आ सकती है अपनी करेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें इस जगह के ऊपर प्राइस ने क्या किया, ये इधर इसने टॉप बनाया हुआ था, थोड़ा सा चलने के बाद नीचे गिर गई, तो जब नीचे गिरी तो ये वाला रीजन आप देखें प्राइस कैसे नीचे आई, स्टॉच एरर से ये आपको इंडिकेटर ये बता रहा होता है। अच्छा, इसमें अब ये होता है गोल्डन क्रॉस और एक होता है डेड क्रॉस, ठीक है। नीचे से अगर ब्लू लाइन नीचे से इसको काट रही है तो गोल्डन क्रॉस है, मतलब यहाँ से क्रॉस हो गया, इसके मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे क्रॉस हो गया, इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल देख लें, इसी तरह जब ऊपर से क्रॉस करेगी तो उसे कहेंगे डेड क्रॉस, ठीक है। ये मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। इस येलो हो गया, इसको हम ब्लू कर देते हैं और एक और लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि किसी और कलर में कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ नज़र आए यहाँ पे। अब ये देखें जो इसने ऊपर से ब्लू ने काटा ना इसको नीचे की तरफ, तो ये हो गया डेड क्रॉस, ठीक है जी। यहाँ पे आपके डेड क्रॉस पड़ गया, ठीक है, इसे आप कहें, इसे डेड क्रॉस कहते हैं। इसी तरह जब प्राइस नीचे गई, इसको हम बढ़ाते हैं और यूं लेके जाते हैं, फिर हम इसको यूं करते हैं और इसका कलर को दोबारा से ब्लू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, डेड क्रॉस पड़ा प्राइस, ये देख रहे हैं, ये डेड क्रॉस पड़ा, प्राइस नीचे चलेगी। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस पड़ा और प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉच आ रहा है, सही से आप इसकी प्राइस की डायरेक्शन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने स्टॉच आ रहा सही बता दी, आपको मैंने मूविंग एवरेजेस का बता दिया। अब हम आ जाते हैं एक और इंडिकेटर के ऊपर जिसका नाम है बुलिंजर बैंड, ठीक है। बुलिंजर बैंड किसी भी प्राइस की अपर और लोअर लिमिट को बता रही होती है, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट ये है, इसकी अपर लिमिट ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा होता है, आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, ये प्राइस इसके अंदर मूव करती है और जब प्राइस ब्लिंजर बैंड स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज मतलब तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में
निकलने की कोशिश करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है इस बोलिंजर बैंड के अंदर से, ठीक है। अगर तो ये ऊपर वाले रीजन में है और इधर स्क्वीजिंग हो रही है और ये ऊपर की तरफ निकलता है तो इट मीन्स प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर तो ये नीचे वाले रीजन में है और नीचे की तरफ स्क्वीज स्क्वीज होते होते नीचे जा रहा है तो प्राइस, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम इस टाइम फ्रेम को इस तरह करें ताकि आपको समझ आए। अब प्राइस इसमें मूव कर रही थी, प्राइस इस बैंड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं जा सकी तो नीचे की तरफ चली गई। नीचे की तरफ जब गई तो नीचे ये बैंड टूट गया और प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरह आप देखें इसको, अगर हम पुरानी एग्जांपल्स को देखते हैं तो बैंड आपका यहाँ पे स्क्वीज हुआ। जब बैंड आपका स्क्वीज होता है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, या तो वो नीचे जाएगा या तो वो ऊपर जाएगा। जब भी बैंड एक्सपेंड होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब भी बैंड एक्सपेंड होता है आपका तो वो एक्सपेंड होने के बाद किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे बैंड ने ऊपर गया, ऊपर वाली लिमिट को टच किया, नहीं जा सका, नीचे लिमिट को टच किया, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक कर गया, इसको बैंड को ब्रेक कर गया। जब ये ब्रेक हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे अभी ब्रेक होगा तो आप जब इसको देख रहे होंगे तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये यूं ऊपर की तरफ ओपन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपका बैंड, आपका ये जो बैंड है, बिलिंजर बैंड है, ये ऊपर की तरफ ओपन होना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। साथ ही ये भी ऐसे होना, ये ये भी ऐसे होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यों ज्यों बैंड ऊपर की तरफ जाएगा ये एक्सपेंड होगा, इस तरह एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस आपकी इसके अंदर मूव करती रहेगी। तो इससे आपको क्या पता चला, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट आपको ब्लिंजर बैंड से पता लगना शुरू होगी। आई होप ये इंडिकेटर्स आपको समझ आ रहे होंगे और फ्यूचर में आपको ये मदद करेंगे इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में। आई होप आपको वीडियो भी समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद इंडिकेटर्स के ऊपर बताऊंगा, कौन कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।